everyone, my name is Usma from Seek Project. Today we are studying English subject. हम इंग्लिश सब्जेक्ट को अपनी क्लास में 5P से पढ़ाते हैं, जिसको हम इंग्लिश को 5P के थ्रू जोड़ते हुए हम उसको प्रोसेसिंग में फर्स्ट तो हम स्कीमा स्कीमा जिसमें हम बच्चों को डोर एक्टिविटी के थ्रू या फिर कुछ छोटा सा एक्टिविटी जो सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड होता है, हम उसमें बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं। सेकंड हमारा है पिक्चर टॉक दैट्स मीन जो हमारे टॉपिक्स है या फिर जो हमारे पाठ्य पुस्तक है उसमें जो भी पिक्चर्स होते हैं उसमें हम बच्चों को देख के उनसे आंसर बुलवाने की कोशिश करते हैं। थर्ड है हमारा एक्सप्लेन में एक्सप्लेनेशन प्लस टीचर रीडिंग। उसके बाद बच्चे जो पिक्चर टॉक किए रहते हैं उसमें हम टीचर रीडिंग करते हैं, टीचर जो है वो रीडिंग करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें बच्चों का कुछ आंसर जो रहता है उसमें ऐड करना रहता है तो उसको टीचर जो है एक्सप्लेन करते हैं। फिर हमारा है एलाबोरेट। तो एलाबोरेट में रिलेटेड एक्टिविटी, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम बच्चों को उसके लर्निंग आउटकम को जानने के लिए उसमें हम एक्टिविटी कराते हैं जो उससे रिलेटेड होता है। फर्स्ट हमारा है इवैल्यूएट। तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को आंसरिंग जो हम क्वेश्चन करते हैं उसका बच्चे जो है वो आंसर देते हैं। सो we can start. Today our topic is phonics. So alphabet sound review, flashcard A to Z, a letters card, and children says the letter name and its sounds. तो हम बच्चों को जो है फ्लैश कार्ड दिखाते जाएंगे, जो फ्लैश कार्ड दिखाएंगे उसमें बच्चे जो है वो साउंड करते जाएंगे। ठीक है, सो आई कैन सो दैट तो हम ऐसे फ्लैश कार्ड दिखाते जाएंगे बच्चों को। तो बच्चे जो है, अगर बच्चे को पता होगा साउंड्स तो बच्चे जो है वो इसका साउंड बताएंगे ना, जैसे सी एंड ई। बट हम अलग अलग बच्चों से क्वेश्चन करते जाएंगे। जैसे हम पहले वाला जो फ्लैश कार्ड दिखाया है वो अलग बच्चे को पूछे, उसके बाद हमारे पास और हम जितने भी फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं उनके लिए हम अलग अलग बच्चों को पूछेंगे। तो जैसे मेरे पास और भी फ्लैश कार्ड है, मैंने कुछ अल्फाबेट्स ले रखा है, ये भी है। तो हम ऐसे बच्चों को ये फ्लैश कार्ड दिखा के हम पूछ सकते हैं कि कौन सा साउंड है ये। ओके, so song together in a tour in for short and long vowel sound. Feel free to adopt the tune of Twinkle Twinkle or any familiar melodies. So मैंने अपने हैंड पे ऐसा A E I O U, क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग ही पोएम करने वाले हैं, तो ये मैंने अपने हैंड्स पे लिखा हुआ है। तो आप भी अपने बच्चे के साथ, जिनके साथ आप वर्क कर रहे हैं, हमारे प्राइमरी लेवल वाले बच्चों के ऊपर हम ये वर्क कर रहे हैं, तो उनके हैंड में ये आप जो है वो लिखेंगे। और आप इस तरह से फ्लैश कार्ड, जैसे इस तरह के फ्लैश कार्ड भी पहले से आप बना के रखे रहेंगे, ताकि बच्चे को क्लास जो है वो एंगेजिंग और जॉयफुल लगे। ये जितने भी हमारे बबल्स हैं हमने सबका फ्लैश कार्ड बना रखा है हम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, वी कैन स्टार्ट। तू का चाचा है द फॉर्म A E I O U। तू का चाचा है द फॉर्म A E I O U। On his farm he had some apples A E I O U। Here a, there a, everywhere a. तू का चाचा है द फॉर्म A E I O U। So we can start. तू का चाचा है द फॉर्म A E I O U। तू का चाचा है द फॉर्म A E I O U। On his farm he had some apples A E I O U। Here a, there a, everywhere a. तू का चाचा है द फॉर्म A E I O U। On his farm he had some elephant A E I O U। Here a, there a, everywhere a. तू का चाचा है द फॉर्म A E I O U। On his farm he had some ice cream A E I O U।
Here e, there e, everywhere e. Tu ka cha had a farm A-E-I-O-U. On his farm he had some orange A-E-I-O-U. Here a, there a, everywhere a. Tu ka cha had a farm A-E-I-O-U. On his farm he had some umbrellas A-E-I-O-U. Here a, there a, everywhere a. So ये पोएम कराने के बाद फिर इसमें हमारे जो वोवेल्स है वो उसका हमको साउंड पता चला है, तो हम बच्चों के साथ ये कराएंगे तो उनको भी क्लैरिटी होगी कि हमारे वोवेल साउंड कौन कौन से हैं। सो पोएम कराने के बाद फिर हम बच्चों को फोनिक्स साउंड जो होते हैं उसका हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो ए से हमारा कौन सा फोनिक साउंड होता है, ए। तो हम बच्चों को प्रोनाउंसिएशन के साथ हम बताते जाएंगे। ए फॉर एप्पल, ठीक है। बी फॉर ब, 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 B for ball. C cat. सो ऐसे हम पूरे A to Z तक जो रहेंगे उसका फोनिक्स साउंड बताएंगे। तो टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड में जो है वो लिख के दिखाएंगे, और जो है या फिर आप अपने चार्ट पेपर में भी पूरे A to Z तक का फोनिक्स साउंड लिख के आप यहाँ पे बच्चों को फ्रंट में दिखा सकते हैं ताकि उनकी क्लैरिटी और अच्छे से हो। This is our reading ladder. Phonics to reading. Phonics to reading. Reading. हमारे बच्चे जो है वो फोनिक्स से पढ़ना कैसे सीखेंगे, तो ये उसकी सीढ़ी है कि बच्चा स्टार्टिंग से लेके कैसे वो रीड करना सीखता है। तो ये हमारा जो है कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उसको आपको अरेंज करनी है कि कैसे हमारे बच्चे स्टार्टिंग से लेके वो पढ़ना सीखेंगे। तो इसको आप रिअरेंज करके आप दिखाइए। ओके, फर्स्ट हमारा लैडर है जिसमें हम बच्चे को सिखा रहे हैं लेटर नेम्स एंड साउंड्स। फर्स्ट क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, लेटर नेम्स एंड साउंड्स। सेकंड हमारा है कॉमन साइड वर्ड्स। हम सेकंड स्टेप हमारा होगा, सेकंड हमारा लेटर होगा कॉमन साइड वर्ड्स। एंड थर्ड शॉर्ट वॉवेल साउंड फैमिलीज। थर्ड में हम बच्चों को सिखा रहे हैं शॉर्ट वॉवेल साउंड फैमिलीज। एंड फोर्थ लॉन्ग वॉवेल साउंड फैमिलीज। देन आफ्टर हम बच्चों को सिखा रहे हैं लॉन्ग वॉवेल साउंड फैमिलीज। एंड फिफ्थ ब्लेंड्स एंड डायग्राफ। एंड सिक्स्थ रीडिंग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। बच्चे फिर लास्ट में क्या सीख रहे हैं, रीडिंग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। वो फिर लास्ट में, लास्ट हमारा सीढ़ी जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि बच्चे को पढ़ना आए, तो वही रीडिंग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। Okay, letter name plus letter sound plus phonics. So आप यहाँ पे एक लेटर नेम लिखिए, उसके बाद लेटर साउंड एंड फोनिक्स। इससे क्या होगा, जो साउंड्स है उसके जो फोनिक्स है उसके साउंड्स हमको पता चलेंगे। लेटर नेम, लेटर साउंड एंड फोनिक्स। जैसे लेटर नेम एम, ओके, लेटर साउंड एम, ठीक है, एंड फोनिक्स मो। तो ऐसे हम बच्चों को कराएंगे तो उनका जो फोनिक्स है वो उसकी जो है वो अवेयरनेस बढ़ेगी और साउंड की भी उनको पहचान होगी। फोनिक्स में एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, से बच्चे को जो फोनिक्स है वो बहुत हेल्प करता है स्पेल करने के लिए या रीड करने के लिए। तो उसको हम अच्छे से क्लैरिटी से समझाएंगे बच्चों को, तभी वो रीड एंड स्पेल करके कोडिंग से बच्चा रीड करना सीख जाएगा। Where should we do phonics? To read, spell and write correctly and fluently.
हम बच्चों को इसलिए करा रहे हैं फ़ोनिक्स क्योंकि बच्चा अच्छे से रीड कर सके, स्पेल कर सके और करेक्टली लिख सके और फ्लुएंटली बोल भी सके। And what is phonics? Phonics is the relationship between the sound of the spoken language and the letters used to represent the sounds written language. तो सिंपल वे पे हम कह सकते हैं phonics is the sound in the spoken word. जो phonics है वो sound words है. Why is phonics important? तो रीड करने के लिए, स्पेल करने के लिए और करेक्टली लिखने के लिए और फ्लुएंटली बोलने के लिए जो फोनिक्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो टीचर्स, आप सब इसे रीड कीजिए। सो द, इज, माई, दैट, दिस, काउ, मैल। सो हम फोनिक्स पढ़ रहे थे अभी। तो फोनिक्स टी, टी, तो हम इसका फोनिक्स क्या पढ़ रहे थे? टी एच और ई का एफ, दैट ना, इज, इज, ओके ओके। सो हम यहाँ पे ये क्लियर करना चाह रहे थे कि जो साइड वर्ड्स है वो बच्चों को सिर्फ उसे पहचानने और सिखाने की हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि साइड वर्ड्स में हमारा फोनिक्स जो है वो लागू नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम इसको द पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम फोनिक्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा ट, और इज तो इज करेक्ट, जो इसमें जो है वो फोनिक्स जो है वो लागू हो रहा है। बट माई, माई में वो क्या हो रहा है? मै, तो ये जो है वो फोनिक्स जो लागू नहीं होता है, जिसको हमें बच्चों को पहचानना है, सिखाना है, ताकि बच्चे जो है इसको फोनिक्स के साथ यूज करके रीड कर सके, पैराग्राफ रीड कर सके, सेंटेंसेस रीड कर सके, बना सके, लिख सके। इसलिए हमको साइट वर्ड्स भी बच्चों को सिखाने की जरूरत है। ओके, आई एम गिविंग सम एग्जांपल। पेन ऑन द टेबल, पेन ऑन द टेबल। तो ये हमारा फोनिक्स जो साउंड है उसके साथ ये मैच हो रहा है। ऑन द, फिर यहाँ पे फिर हमारा द, तो ये टेम्पल। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंसेस बनाने के लिए जो साइड वर्ड्स लगते हैं वो भी उसको जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमको बच्चों को जो है वो साइड वर्ड्स पहचानना और सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है फोनिक्स के फोनिक्स इज साइड वर्ड्स पे लागू नहीं होता है। हाँ, थैंक यू वेरी मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आया होगा या फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।